आज बात करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बात की। दो हिस्से हैं उनकी बात के, एक कश्मीर पर है और एक मुसलमानों के बारे में है। जो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में कहा, टू नेशन थ्योरी के बारे में कहा और जिस तरह से बताया उन्होंने, उसको विस्तार दिया, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल समस्या की जड़ क्या है। पहले तो बता दें वो बोल कहाँ रहे थे। वो इस्लामाबाद में बोल रहे थे। जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उनके सम्मेलन में वहाँ उनके प्रधानमंत्री बैठे हुए थे और मंत्रिमंडल के उनके कई साथी बैठे हुए थे। तो एक तो उनको ये मैसेज देना था कि पाकिस्तान में सेना की चलती है, सेना प्रमुख की चलती है, प्रधानमंत्री की या सरकार जो चुनी हुई है तथाकथित रूप से, उसकी कोई हैसियत नहीं है। दूसरी बात, वो अपने देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनका फ्रस्ट्रेशन भी निकाल रहे थे। जिस तरह से बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, पीओके के लोग जिस तरह से अलग होना चाहते हैं, और उसके अलावा देश भर में जो अशांति है, पाकिस्तान की जो आर्थिक बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है, उस सब का फ्रस्ट्रेशन था। तो पहली बात कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि कश्मीर जुगुलर वेन है, यानी गले की नस है पाकिस्तान की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बहुत सही जवाब दिया। कहा कि किसी की गले की नस में कोई विदेशी तत्व क्या कर रहा है, बाहरी तत्व क्या कर रहा है। तो उसके बाद कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर से सिर्फ एक नाता है कि उसने चोरी से जिस हिस्से पर कब्जा किया हुआ है उसको छोड़ दे, इसके अलावा उसका कोई रिश्ता नहीं है कश्मीर से। तो भारत ने स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में भारत सरकार के मन में कोई गलतफहमी नहीं है। और गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को छोड़ना होगा, पीओके लौटाना होगा, वहाँ से निकलना होगा। ये बात तो हुई कश्मीर की। लेकिन आसिम मुनीर ने जो आगे बात कही, कहा कि कलमा के आधार पर दुनिया में सिर्फ दो राष्ट्र बने हैं। एक जिसकी स्थापना मोहम्मद साहब ने की थी, रियासत तैयबा। तो मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, ट्राइब्स के लोग, उनको जोड़कर जो है जो मदीना चार्टर बना था उसके तहत ये राष्ट्र बनाया गया। रियासत तैयबा का मतलब है उम्मा की अवधारणा की स्थापना।